सर ये मुझे बहुत जलीलो ख्वार कर रहे हैं। जब भी इनको मैं कहती हूँ कि मुझे मेरा हिस्सा दे, सर ये मुझे टॉर्चर करते हैं कि हम तुम्हें ऐसे कर देंगे। धमकियाँ दे रहे हैं कि अगर तुम मीडिया में आई या कहीं भी आए तो हम तुम्हारा बहुत बुरा हाल करें। इनकी नीयतें खराब हो चुकी हैं, सूद का काम करते हैं। इनको ये नहीं आती कि हम लोग यहाँ पे अपनी बहन के साथ ये कुछ कर रहे हैं। अल्लाह ताला की अदालत में हम क्या मुँह दिखाएंगे कि हम इसके साथ क्या कुछ कर। मैं बाजू से मजबूर हूँ, उन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूँ फैसल खान सूरी। मेरे साथ आयशा मौजूद हैं जो कि फैसलाबाद से लाहौर एहतजाज करने के लिए आई हैं। आयशा बहुत अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन इनके 5 भाइयों और 3 बहनों ने इन पर इतना जुल्म किया कि इनकी विरासत में जो इनका हिस्सा बनता था वो सारा हिस्सा उन्होंने हड़प कर लिया। इन्होंने अपना तकरीबन 36 तोले सोना उनके पास अमानतन रखवाया था, वो 36 तोला सोना भी हड़प कर लिया और इनको घर से भी निकाल दिया धक्के देकर। बाकी का मामला इन्हीं से जानते हैं। मैम बताइएगा, ये प्ले कार्ड क्यों उठा रखा है आपने? सर ये मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे भाइयों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादती किया है। इन्होंने मेरा हिस्सा हड़प कर लिया, सूद का ये काम करते हैं सर। और इन्होंने मेरी इस जायदाद को अपने सुपुर्द कर लिया और साइन करवाए कि हमने इसको सब कुछ दे दिया है। सर ये इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया। आपके भाइयों का नाम क्या है? मोहम्मद सईद, मोहम्मद फैसल, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद सुलेमान और मोहम्मद लुकमान। बहनों का नाम? शुबाना ज़ुबैर, रुखसाना तारिक और गजाला इमरान। सर ये मुझे बहुत जलीलो ख्वार कर रहे हैं। जब भी इनको मैं कहती हूँ कि मुझे मेरा हिस्सा दे, सर ये मुझे टॉर्चर करते हैं कि हम तुम्हें ऐसे कर देंगे। सर मैंने मीडिया में इनकी अपलोड की है पोस्ट। सर इन्होंने मुझे आगे से वो नोटिस भेज दिए कि हम तुम्हारे साथ ऐसे करेंगे, तुम्हारे साथ वैसे करेंगे और तुम्हारे हस्बैंड को भी ऐसे कर देंगे। सर उनका कोई अमल दखल नहीं है इस बात में। मैं खुद इनके साथ रूबरू हूँ, क्यों कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया है। आयशा की बहुत बार आवाज़ दबाने की कोशिश की गई, लेकिन आयशा को इंसाफ दिलाने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ा। आयशा ने सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस अपलोड की थी, उन वीडियोस की वजह से आयशा का अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया गया है। आयशा, वो सारा मामला क्या बना था? सर मैंने इनके घर गई हूँ इनसे अपना जेवर पूछने के लिए कि मैंने आपको अमानत पकड़ाई है। कितने तोले था जेवर? 36 तोले सर जेवर था। मैंने इनको अपनी अमानत पकड़ाई है कि मेरा जेवर कहाँ पर है, तो इन्होंने कहा हमने बेच दिया है। हमने किसी के पैसे देने थे तो हमने उनको पैसे दे दिए। ये सूद का काम करते हैं सर। उसके अंदर इन्होंने मेरा जेवर भी इन्वॉल्व कर दिया है और मुझे कहा कि यहाँ से निकल जाओ। धक्के देकर इन्होंने घर से निकाला है कि यहाँ से चली जाओ, हमारे पास कुछ नहीं है और जो तुम्हारा हिस्सा है हम नहीं दे रहे, तुम हमें दे गई हो। सर मैंने कोई इनसे हिस्सा नहीं लिया। अगर मैंने इनसे लिया भी है तो बैंक अकाउंट में दिया, इतनी रकम हाथ में नहीं दे सकते। तो सर ये मुझे बैंक बैलेंस चेक करा दें, या इन्होंने मेरे घर कोई नाम लगाया तो ये रजिस्ट्री दिखा दें कि क्या इन्होंने मुझे दिया है। आपके भाई कारोबारी शख्सियत हैं, मशहूर शख्सियत है फैसलाबाद की। किस नाम से मशहूर है फैसलाबाद? गरीबां दी हट्टी, गरीबां असलम क्लॉथ हाउस, गरीबां दी हट्टी, रॉयल फैब्रिक। सर सारे इनके ब्रांड हैं जो कि आज इनके पास पैसा है और सर ये मुझे जलीलो ख्वार कर रहे हैं। आपके माँ बाप फौत होने के बाद ये सब मामला बढ़े थे? सर मैं तो कहती हूँ वालिदैन किसी के फौत ना हो, जो इन्होंने मेरा हाल कर दिया और मैं बाजू से मजबूर हूँ। उन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है सर। मेरी बाजू भी नहीं काम करती और इन्होंने मेरी शादी कर दी और मुझसे सब कुछ इन्होंने साइन अंगूठे करवाए इस बात पे सर। और अब इस बात से कहते हैं कि हम तुम्हें मार देंगे, साइन अंगूठे करो। सर मैं नहीं कर रही थी। इन्होंने कहा हम तुम्हें मार देंगे अगर तुम ये नहीं करोगी। इन्होंने ज़बरदस्ती सर मुझसे ये सब। किस चीज़ के साइन करवाए थे? सर इन्होंने मुझे बोला कि हम दुकान को कोई काम करवाना है तो तुम आकर साइन अंगूठे कर दो। सर मुझे नहीं था पता कि मेरी जायदाद अपने नाम करवा रहे हैं और इन्होंने मुझे बहुत जलीलो ख्वार कर दिया। और अब कहते हैं कि तुम हमें अपने हाथ से लिख कर गई। मैं हलफ देती हूँ इस बात की कि सर मैंने अपने हाथ से नहीं, इन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती सब कुछ करवाया है और मैं चाहती हूँ कि इनके खिलाफ अब एक्शन लिया जाए। वो हत्या के इज्जत का नोटिस भी भेजा गया है, वो किसकी जानिब से आया? ये सर हाई कोर्ट की जानब से आया और उनके वकील ने हमें ये दिया है। उनकी स्टाम्प लगी हुई है वकील की। उन्होंने किया है कि हम तो अगर तुमने मीडिया में या कोई भी ऐसी कोई हरकत की तो हम तुम्हें अंडर अरेस्ट करवा लेंगे। आपका हिस्सा भी खाया गया, फिर उसके बदले आपको धमकियां भी दी जा रही हैं। सर हिस्सा भी खा लिया, जेवर भी इमानत के तौर पे दिया तो उसमें भी खयानत कर रहे हैं। अब धमकियां दे रहे हैं कि अगर तुम मीडिया में आई या कहीं भी आए तो हम तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे। दूसरी शादी की थी? जी सर मैंने दूसरी शादी। इन्होंने शादी किसकी रजामंदी से? भाइयों की रजामंदी से सर शादी हुई है दूसरी वाली। विरासत में हिस्सा क्यों नहीं दे रहे वो? भाई नीयत ख़राब हो गई है, सूद का काम करते हैं, उसके अंदर मेरा भी सब कुछ हड़प कर गए हैं तो सब उनकी अब नीयत ख़राब हो चुकी है।
जिसकी वजह से ये मुझे मेरा हिस्सा नहीं दे रहे। और किसी के पास भी जाती हूँ तो वो इनकी बात बोल, सर पैसे वालों की बात सुनी जाती है, गरीब की कोई मदद नहीं कर रहा। और वो कह देते उठ जाओ यहाँ से, चले जाओ, तुम्हारे भाई सच्चे और तुम झूठी हो। सर मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा आपके पास आने का मकसद है कि मुझे इंसाफ चाहिए और मेरी मीडिया में आवाज़ बुलंद की जाए कि सर मुझे इंसाफ चाहिए। क्योंकि अगर मेरे जैसी लड़कियाँ आवाज़ उठाएंगी और नोटिस भेज के चुप करवाया जाएगा तो औरतें कहाँ पर जाएंगी। आयशा, आपका घर अपना है या रेंट का है? सर मैं शेखुपुरा रेंट पे रह रही हूँ, अपने हस्बैंड के साथ रेंट पे रह रही हूँ। रेंट पे हमारी शॉप है। भाइयों से यही कहा था कि घर अपना कर दे, रेंट इतना नहीं हम अफोर्ड कर सकते। उन्होंने कहा हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। सर उनकी नीयत ख़राब हो चुकी है जिसकी वजह से वो मुझे जलीलो ख्वार कर रहे हैं और मुझे नोटिस भेज रहे हैं, बात बात पे धमकियाँ लगवा रहे हैं कि हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। भाई तो जालिम है, बहनें भी आपका साथ नहीं दे रही। सर बहनें अगर माँ बन जाती तो आज मैं यहाँ पे जलीलो ख्वार ना होती। मेरी वालदा नहीं है, इन्होंने मुझे भाइयों के साथ मिलके सब कुछ कर रही है और मेरा साथ ना बहनें दे रही हैं ना भाई दे रहे हो। कह रही हैं कि हम अपने भाइयों के साथ है, तुमने जो करना है, जहाँ जाना है तुम चली जाओ, हम अपने भाइयों का साथ दे रहे हैं, हम किसी की नहीं बात सुने, हम अपने भाइयों का। क्या वजह है कि आपको अकेला छोड़ दिया सबने? सर मैंने अपनी जायदाद का मुतालबा किया है कि मुझे मेरी जायदाद चाहिए, मुझे ज़रूरत है, मेरी अपनी ज़िंदगी है, मेरा सब कुछ है। तुम लोग अपनी कोठियों कारों में रह रहे हो, मेरा भी हक है कि मेरे वालिद की विरासत में से मांग रही, मैं तुम लोगों की विरासत में से नहीं मांग रही, मैं अपनी विरासत में से मांग रही हूँ कि जो मेरे वालिद मेरे नाम करके गए हैं वो किधर है। मैं ये बात कर रही हूँ। सर वो मुझे नोटिस भेज देते हैं तो मैं बताऊँ कहाँ जाऊँ, मुझे आप ये बता दें मैं किस तरफ जाऊँ। सर मैं तो ये कहती हूँ किसी के वालदे ना फोत हो, यहाँ पे तो ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला की अदालत में ये क्या मुंह दिखाएंगे कि हम लोग ये कर रहे हैं। मैंने इनसे बोला कि मुझे कुछ दे दें तो मैं अपने हस्बैंड को कारोबार करवा दूं, कुछ करवा दूं। सर इनकी नीयत ख़राब हो चुकी है। हाजी नमाजी उम्रे हज पे जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सर इनकी नीयतें ख़राब हो चुकी हैं, सूद का काम करते हैं। इनको ये नहीं आती कि हम लोग यहाँ पे अपनी बहन के साथ ये कुछ कर रहे हैं। अल्लाह ताला की अदालत में हम क्या मुँह दिखाएंगे कि हम इसके साथ क्या कुछ कर। अल्लाह ताला से मैं तो अल्लाह ताला पे छोड़ूंगी। अल्लाह ताला में जो बेहतर करोगे वो इनको दिखाना। जिस हालात में मैं हूँ इनको भी उसी हालात में पहुँचा दे। मैं बहुत मजबूर हो के आपके पास इंसाफ लेने के आई हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए मेरे भाइयों से। इन्होंने मुझे बहुत परेशान कर दिया। मैं जब भी जाती हूँ मुझे जलीलो ख्वार करते हैं, वहाँ में यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं रखना। सर मैं किस तरफ जाऊँ? मैं जहाँ भी जाती मीडिया में गई हूँ, सोशल मीडिया में इनकी पोस्ट की है। सर इन्होंने मुझे धमकियाँ लगानी शुरू कर दी और मुझे नोटिस भेजे कि अगर तुमने हंसी हरकत की तो हमें तुम्हें मार देंगे, ये कर देंगे। सर मैं अपनी बचाव के लिए क्या करूँ, दफ़ा के लिए क्या करूँ? मुझे बस इतना बता दे कि मैं क्या करूँ। आपके भाई बहुत अमीर हैं, वो तो बड़े बड़े वकील करवा लेंगे, आपको साइड पे कर देंगे। आपके पास हैं इतने पैसे कि आप वकला की फ़ीस दे सको? सर मेरे पास तो खाना खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो मैं वकला की फ़ीस कहाँ से दूँगी? ये तो मैं इंसाफ मांग रही हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। कोई अल्लाह का बंदा हो जो इंसाफ दिलाए। इनको अल्लाह ताला क़यामत इनको भूल चुकी है, अपनी मौत ये भूल चुके हैं कि हमने मरना भी है। और अल्लाह ताला को हम क्या मुंह दिखाएंगे जब वालिद इनको हाथ सुपुर्द करके गए? अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाएंगे कि हमने अपनी बहन के साथ क्या किया? ये अल्लाह ताला को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप ने अपने बेटों को और अपनी बेटियों को ये कहा था कि विरासत में सभी को बराबर का हिस्सा देना है? जी सर, वालिद ने सबको कहा था कि सबको, पांचों भाइयों को कहा था कि सबको बराबर का हिस्सा देना है। सर बहनों को मिल चुका है जो कि वो उनके अगेंस्ट है, लेकिन मैं इस चीज़ से करती हूँ कि मुझे इन्होंने शुरू कर दिया कि मुझे कुछ भी नहीं दे रहे और उल्टा कह रहे कि तुम हमें ऐसे कर रही हो, धमकियाँ लगा रही हो। सोशल मीडिया पे ऐसी कौन सी वीडियोस अपलोड की थी, ऐसी कौन सी पिक्चर्स अपलोड की थी कि उन्होंने आपको नोटिस भिजवाए? सर मैंने इनकी पिक्चर्स, घरेलू पिक्चर्स इनकी दी हैं जिसकी वजह से इन्होंने मुझे नोटिस भिजवाए और मुझे धमकियां लगा रहे हैं कि अगर ऐसी हरकत की तो हम तुम्हारे ऊपर सख्त एक्शन लेंगे और तुम्हें ये 65 करोड़ रुपया भरना पड़ेगा। सर खाने को पैसे नहीं, इन्होंने मुझे इतने पैसे डाल दिए, मैं कहाँ से लाऊँ, ये क्या करूँ? सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ ये मेरे हस्बैंड की बात कर रहे हैं, वो इस बात में इन्वॉल्व नहीं है। मैं इस बात को हलफ देने के लिए तैयार हूँ कि सर वो इस बात में नहीं है। मैं अपने भाइयों को खुद अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर रही हूँ। क्यों? मुझे घर चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। देखे सब अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारे, मुझे भी हक़ है अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारने का। हाँ ये कहते हैं हमने हलफ देना है इस चीज़ का कि हमने इसको दे दिया। ये पाँचों भाई आके मीडिया के आगे आके हलफ दे दें इस चीज़ का कि हम सब कुछ दे चुके हैं। मैं वहाँ पर मीडिया के सामने सबसे माफ़ी मांग लूँगी, इन सबसे कि हाँ मैंने इनको माफ़ किया है कि इन्होंने मुझे सब कुछ दे दिया। पाँचों भाई इस बात का हलफ दें, आके कुरान उठाएं, बावजू होकर मैं चुप कर जाऊँगी। सर मैं कोई बात नहीं करूँगी, बल्कि मैं मीडिया से इनसे माफ़ी ही मांगूँगी कि मैंने इनके साथ गलत किया। बहुत अफसोस की बात है कि 5 भाई जो इतने अमीर हैं, जो अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं,
लेकिन एक बहन जो फैसलाबाद से आज लाहौर आई है एहतजाज करने के लिए कि मुझे मेरे भाइयों से इंसाफ दिला दो, मुझे मेरे भाइयों से मेरा हिस्सा दिलवा दो जो मेरा विरासत में हिस्सा बनता था। आपकी ज़िंदगी बहुत ही बेहतरीन होगी, बहुत खूबसूरत गुजार रहे होंगे, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि आप कैसे मर्द हैं जिसकी बहन जलीलो ख्वार हो रही है, जलालत का सामना कर रही है, मीडिया पे आ रही है कि मेरी आवाज़ बनो, मुझे मेरा हिस्सा दिला दो। कितने जालिम होंगे वो भाई, और कितने बेज़मीर होंगे वो भाई जिनकी बहन सड़कों पे जलील हो रही है और वो घर में आराम और सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और अपने बच्चों को तालीम दे रहे होंगे कि हमने बड़ों का एहतराम करना है, किसी का हक नहीं मारना। देख लीजिए, अगर आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थी, गाड़ियों में सफ़र करते थे, सब कुछ बेहतरीन था, लेकिन आपने किसी एक शख्स की जो आपके बहुत नज़दीक और खूनी रिश्ता उसकी ज़िंदगी बेहतर नहीं बना सके, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक नाकाम तरीन इंसान हैं। आप चाहे दुनिया भर को खुश कर लें, अपने बहन भाइयों को खुश नहीं कर पाए तो आप एक नालायक तरीन इंसान हैं, इंतहाई घटिया इंसान हैं। आपकी नमाजें, आपके हज, आपके उम्राज मुझे नहीं लगता काम आएंगे आखिरत में। रहम करें आयशा पे, जितना बनता है उतना तो दे दीजिए, ना दीजिए अजाफी। मैं कानून नाफिज करने वाले अदारों से अपील करूंगा कि इनकी आवाज़ सुनिए और इनको इंसाफ दिलाइए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।